आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने अहमदाबाद के उद्योग समूहों के साथ 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापन किए। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा, देश को विकसित करने से पहले गांवों को विकसित करना होगा। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी। अंकित कुमार ने 10 किलोमीटर रेस में स्वर्ण और खुशबू यादव ने ताइक्वांडो में कांस्य पदक जीता। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज मुंबई में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने अहमदाबाद के 50 से ज्यादा उद्योग समूहों के साथ 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापन किए हैं। इन समझौता ज्ञापन के अनुसार ये उद्योग समूह प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करेंगे। इस मौके पर आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश को आसान बनाने के लिए सरकार ने 30 नई नीतियां भी बनाई हैं और कई नीतियों को सरल बनाया है। श्री धामी ने कहा कि राज्य में हवाई, रेल, सड़क और रोपवे कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न उद्योग समूहों को आमंत्रित भी किया। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि देश को विकसित करने से पहले गांव को विकसित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गांव के विकास के लिए डिजिटलाइजेशन के कार्य को बढ़ावा दे रही है। देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में श्री पाटिल ने कहा कि पंचायतों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अब तक 2 लाख से ज्यादा पंचायतों को डिजिटल किया गया है। उत्तराखंड के गांवों को मॉडल ग्राम पंचायत बनाने का आह्वान करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में क्लस्टर आधारित अवधारणा को अपनाने से पंचायतें कम लागत में अधिक कार्य करा सकती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। इस दौरान श्री धामी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से अहमदाबाद में उत्तराखंड भवन बनाए जाने के लिए सहयोग करने का अनुरोध किया। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड सेवा समिति अहमदाबाद के प्रतिनिधियों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखंडियों से अपने बच्चों को अपनी बोली भाषा सिखाने पर भी जोर देने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि जब हम अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहेंगे तभी हमारी भावी पीढ़ी भी इससे जुड़ी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे पर 7 नवंबर को देहरादून पहुंच रही हैं। राष्ट्रपति के दौरे के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति 7 नवंबर को देहरादून पहुंचेंगी और 8 नवंबर को भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएंगी। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के साथ ही सड़क किनारे से अतिक्रमण, नो पार्किंग से वाहनों को हटाने के साथ ही झूलती तारों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने को कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार पिछले 1.5 साल में पेट्रोल डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने में सफल रही है। नई दिल्ली में एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग 2023 को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि इस दौरान पेट्रोल की कीमत में 5% और डीजल की कीमत में 0.2% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में पेट्रोल की कीमत 30 से 40% तक बढ़ गई है। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 2 बार सेस कम किया है।
इस वर्ष 31 अक्टूबर तक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिकॉर्ड 7 करोड़ 65 लाख आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये 2022-23 के लिए दाखिल किए गए 6 करोड़ 85 लाख आईटीआर की तुलना में 11% अधिक हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल किए गए कुल आईटीआर में से 96% से अधिक को सत्यापित और संसाधित किया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रदेश के अंकित कुमार ने 10 किलोमीटर रेस प्रतिस्पर्धा में उत्तराखंड के लिए स्वर्ण पदक जीता है। वहीं राज्य की खुशबू यादव ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन दोनों खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बधाई दी है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। भारत अब तक अपने सभी मैच जीतकर 12 अंकों के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। दूसरी ओर श्रीलंका टूर्नामेंट में जीते गए 2 मैचों में केवल 4 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन तिलोत पुल पर जल्द ही आवाजाही शुरू की जाएगी। जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने संबंधित अधिकारियों को तिलोत पुल के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता MS रावत ने बताया कि अगले 1 सप्ताह के बाद पुल को पैदल आवाजाही के लिए खोला जाएगा। गौरतलब है कि तिलोत पुल के एक हिस्से पर निर्माण कार्य के चलते पुल पर इन दिनों आवाजाही बंद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रदेश में एक समिति बनाई गई है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस समिति ने अब तक लाखों लोगों के सुझाव लिए हैं और अब समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए समिति द्वारा मसौदा तैयार किया जा रहा है। श्री धामी ने कहा कि समिति से मसौदा मिलने के बाद राज्य सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए आगे की कार्रवाई करेगी। यूसीसी देखिए, उत्तराखंड का जो आम चुनाव था, उस आम चुनाव में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। और हमने कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने अभी 1 साल से ज्यादा समय हो गया, उसने काम किया है और लोगों से मत लिए हैं। लाखों लोगों के बीच में कमेटी गई है और अनेक बुद्धिजीवी लोगों से भी बात की है, सामाजिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से और जो आदिवासी संगठन है, जनजातीय समूह के लोग हैं, सभी से वार्ता करने के बाद उनका संकलन तैयार हो रहा है। सारा संकलन जैसे ही तैयार हो जाएगा, ड्राफ्ट के रूप में हमको मिल जाएगा, हम उसको आगे बढ़ेंगे। उत्तर रेलवे ने बताया कि यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली की सेवाएं शुक्रवार रात्रि को 11:45 से शनिवार के तड़के सुबह 1:15 तक अस्थायी रूप से स्थगित रहेंगी। इस दौरान यात्रियों के लिए आरक्षण, निरस्तीकरण, चार्टिंग, काउंटर सेवा, 139 पर उपलब्ध पूछताछ और इंटरनेट बुकिंग की सेवाएं बाधित रहेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने अहमदाबाद के उद्योग समूहों के साथ 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापन किए। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा, देश को विकसित करने से पहले गांवों को विकसित करना होगा। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का शानदार प्रदर्शन जारी। अंकित कुमार ने 10 किलोमीटर रेस में स्वर्ण और खुशबू यादव ने ताइक्वांडो में कांस्य पदक जीता। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज मुंबई में भारत का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।